हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश जुडिशरी। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने ब्रिटिश जुडिशरी की फीचर्स एंड उसका इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था एंड आज हम कवर करने वाले हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश जुडिशरी। So without wasting any more time, let's get into that. Okay, so before proceeding further, I would like to tell you guys कि in case अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, चाहे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन गवर्नमेंट की हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस की हो, या फिर चाहे वो 6 to 10 की सभी सब्जेक्ट्स की हो, या फिर वो 11th-12th में आर्ट सब्जेक्ट्स की हो, तो ऐसे में यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मैंने मेरी इंस्टा आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन गो एंड कॉन्टेक्ट मी देयर। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश जुडिशरी। सो ब्रिटिश जुडिशरी की ऑर्गेनाइजेशन देखने से पहले हम दो टर्म समझ लेते हैं। फर्स्ट इज क्रिमिनल केस एंड द अनदर वन इज सिविल केस। अब क्रिमिनल केस क्या होता है? तो क्रिमिनल केस जो होता है ये एक ऐसा केस होता है जहां पर प्रोसिक्यूशन जो होता है, प्रोसिक्यूशन मतलब आप समझ सकते हो काइंड ऑफ एक लीगल प्रोसीजर जो होता है वो किसके नाम पे किया जाता है? वो क्राउन के नाम पे किया जाता है। क्राउन के नाम पे उस लीगल प्रोसीजर को या फिर प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट किया जाता है। और ये किन टाइप के इश्यूज के साथ डील करता है? तो जैसे कि थ्रेट टू लाइफ, मर्डर, ट्रेजन, ये सारे जो इश्यूज है उनके साथ डील करता है कौन? क्रिमिनल केस। थ्रेट टू लाइफ मतलब जान को खतरा होना, मर्डर ऑब्वियसली किसी ने मर्डर कर दिया वो वाली चीज, ठीक है, और ट्रेजन मतलब गद्दारी, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई इश्यूज है तो उनके साथ कौन डील करता है? क्रिमिनल केस डील करता है। एंड अगर हम बात करें सिविल केस की, तो एंड सिविल केस क्या है? सिविल केस एक ऐसा केस है जहां पर दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और वी कैन से दो सिटीजन्स या फिर दो कॉर्पोरेशंस जो है एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर दे तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पर सिविल केस। तो आई होप आपको क्रिमिनल केस एंड सिविल केस समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश जुडिशरी की कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड है ब्रिटिश जुडिशरी। सो अगर जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ब्रिटिश जुडिशरी की, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कोर्ट आते हैं, दैट इज सिविल कोर्ट्स। ऑब्वियसली सिविल कोर्ट्स है तो ये सिविल केसेस के साथ डील करेंगे, लाइक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस है या वेल्थ से रिलेटेड कोई केस है तो ऐसे केसेस के साथ सिविल कोर्ट डील करते हैं। एंड इन केसेस में कोई भी फिजिकल या फाइनेंशियल पनिशमेंट नहीं दी जाती है। अब हमारे सिविल कोर्ट्स में सबसे फर्स्ट कोर्ट आते हैं, दैट इज काउंटी कोर्ट्स और बोरो कोर्ट्स। ये क्या है? ये काइंड ऑफ सिविल कोर्ट्स है। तो दीज आर द लोवेस्ट सिविल कोर्ट। ये है तो सिविल कोर्ट बट सबसे लोअर लेवल की सिविल कोर्ट्स है। कहाँ पे? इंग्लैंड एंड वेल्स में। और अगर वहां पर देखा जाए तो वहां पे अराउंड 500 काउंटी कोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो काउंटी कोर्ट्स का मतलब क्या हुआ? तो अपन कह सकते हैं द लोवेस्ट लेवल ऑफ सिविल कोर्ट्स इज नोन एज काउंटी कोर्ट्स एंड बोरो कोर्ट्स। अब मैंने क्या बोला कि इंग्लैंड और वेल्स में अराउंड 500 काउंटी कोर्ट्स है, ठीक है, और उसको प्रिसाइड कौन करता है? एक सैलरीड जज प्रिसाइड करते हैं। एंड अगर वो चाहे तो किसी जूरी की हेल्प भी ले सकते हैं। वैसे तो वो अकेले बैठते हैं, ठीक है, बट लेकिन अगर वो चाहे तो जूरी की हेल्प भी ले सकते हैं। जूरी इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ जजेस। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि काउंटी कोर्ट्स को प्रिसाइड कौन कर रहा है? तो हमने बोला अ सैलरीड जज जो कि अकेले बैठते हैं बट अगर वो चाहे तो जूरी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो अब लंदन में जो लोवेस्ट सिविल कोर्ट है दैट इज मेयर्स एंड सिटी ऑफ लंदन कोर्ट इज द लोवेस्ट कोर्ट इन लंदन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बोरो कोर्ट्स भी होते हैं। What is the meaning of बोरो? तो बेसिकली यहाँ पर इसका मतलब है एक छोटे छोटे टाउन या छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से, जैसे कि यहाँ पे नेम दे रखे हैं सेल्फ्रोड 100 कोर्ट, लिवरपूल कोर्ट ऑफ पैसेज, ठीक है, ब्रिस्टॉल टॉजली कोर्ट। तो ये कुछ नेम है बोरो कोर्ट्स के। बोरो का मतलब बेसिकली हुआ टाउन्स और द स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एंड वहां पे जो कोर्ट्स होते हैं उन्हें बोरो कोर्ट्स कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दैट व्हाट आर सिविल कोर्ट्स एंड व्हाट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सिविल कोर्ट दैट इज काउंटी और बोरो कोर्ट्स, ठीक है। अब सेकेंड हमारा यहाँ पे आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। हम सिविल कोर्ट्स की बात कर रहे थे तो फर्स्ट हमने देख लिया काउंटी कोर्ट्स, सेकेंड हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है ये क्या है? ये काउंटी कोर्ट्स के जस्ट एक ऊपर लेवल पे है।
हमने बोला था जो लोएस्ट सिविल कोर्ट्स है उन्हें हम काउंटी कोर्ट्स कह रहे हैं। तो उन सिविल कोर्ट्स के जस्ट एक ऊपर लेवल पे आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। इसकी 2 ब्रांचेस है, कौन कौन सी, वो चीज अब हम देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की फर्स्ट ब्रांच है द कोर्ट ऑफ अपील एंड सेकेंड ब्रांच है यहाँ पे द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की 2 ब्रांचेस है। अब इन दोनों ब्रांचेस को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कोर्ट ऑफ अपील की। ठीक है, तो हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो कि वन ऑफ द ब्रांच है ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो काउंटी कोर्ट से अपील सुनता है। काउंटी कोर्ट्स ने कुछ अपील करी तो वो कौन सुनता है, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनता है। उसके अलावा हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कुछ मैटर्स पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है। अब ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, और उसके साथ एक और जुरिस्डिक्शन आता है, दैट इज एपिलेट जुरिस्डिक्शन। अब ये दोनों होते क्या है, पहले ये चीज समझ लो, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली जो भी कोर्ट है, सपोज करो ए कोर्ट है कोई, ठीक है, तो ये डायरेक्टली किसी केस की सुनवाई करेगा, उसकी अपील सुनेगा। ठीक है, बट एपिलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि पहले कोई और कोर्ट उसकी सुनवाई कर लेगा, वो उस अपील को सुन लेगा, बट उस कोर्ट को समझ में नहीं आया तो वो अपने हायर कोर्ट को रेफर करेगा। तो जब ये रेफर किया जाता है, इसे हम बोलते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये काउंटी कोर्ट से अपील सुन रहा है हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये तो हो गया हमारा एपिलेट जुरिस्डिक्शन, क्योंकि पहले ऑलरेडी किसी कोर्ट ने सुनवाई कर ली थी, बट अब किसके पास रेफर करा गया, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास रेफर करा गया। तो इसे हमने क्या बोला, एपिलेट जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ पर इसलिए नेक्स्ट लाइन में ये बोला गया है कि इसके पास एपिलेट जुरिस्डिक्शन तो है, बट कुछ मैटर्स पे इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है, कि मतलब जो भी कोई केसेस होते हैं वो डायरेक्टली किसके पास आ रहे हैं, इसी के पास आ रहे हैं, कि कोई बीच में और किसी कोर्ट के पास वो केसेस नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट वो केस किसके पास आ रहे हैं, इसके पास आ रहे हैं। तो इसलिए हमने उसे क्या बोला, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो बेसिकली हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास एपिलेट जुरिस्डिक्शन भी है एंड कुछ मैटर्स में इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई होप आपको ये समझ में आया हो। It is very necessary to understand these 2 terms, that is appellate jurisdiction and original jurisdiction. Okay? Now second point आता है कि अगर किसी डिस्प्यूट में, मतलब किसी वाद विवाद में अगर जो सम इन्वॉल्व है वो ज़्यादा है केस से, तो ऐसे में केस डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जा सकता है। अब ये जो हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसकी 3 डिविजन्स है। अब उन तीनों डिविजन्स को भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे कि वो 3 डिविजन्स क्या है और उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, तो हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस का फर्स्ट डिवीजन आता है द किंग्स और क्वींस बेंच डिवीजन। ठीक है, अब ये जो डिवीजन है इसे प्रिसाइड कौन करता है, तो यहाँ पर जो किंग या क्वींस बेंच डिवीजन का प्रेसिडेंट होता है वो प्रिसाइड करता है इस डिवीजन को। ओके, एंड ये क्या करता है, ये वो केसेस सुनता है जो कि रिलेटेड होते हैं अर्बन रॉन्ग से। दैट मीन्स अर्बन एरियाज में जो भी गलत चीजें हो रही है उससे रिलेटेड कोई केसेस होते हैं, वो केसेस सुनता है ये डिवीजन। ठीक है, अब इस डिवीजन के भी 4 सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है। अब वो 4 सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन से हैं, एडमायररी कोर्ट्स, ठीक है, कमर्शियल कोर्ट्स, टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन कोर्ट्स एंड द लास्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। अब ये एडमायररी कोर्ट्स जो है ये शिपिंग के साथ डील करते हैं, कमर्शियल कोर्ट्स जो है वो इंश्योरेंस, बैंकिंग, कॉमर्स, इन सब के साथ डील करते हैं, टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन कोर्ट्स टेक्नोलॉजिकल मैटर के साथ डील करते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स जो है वो क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं लोकल गवर्नमेंट के एक्शंस को, मतलब जो भी लोकल गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है उसे वापस से रिव्यू किया जाता है। कि नाउ यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस का सेकेंड डिवीजन आता है, दैट इज द चांसरी डिवीजन। अब ये जो चांसरी डिवीजन है इससे कौन प्रिसाइड करता है, तो ऑब्वियसली इसे हाई कोर्ट के चांसलर प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, और ये किस टाइप के केसेस के साथ डील करता है, जिसमें लैंड, कंपनीज, बैंकरप्सी, ऐसे केसेस के साथ ये डील करता है। नाउ हमारा थर्ड डिवीजन आता है हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस का, दैट इज डाइवोर्स डिवीजन और फैमिली डिवीजन।
सो यहाँ पर हम थर्ड डिवीजन देख रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस का, दैट इज द डाइवोर्स डिवीजन और द फैमिली डिवीजन। अब यहाँ पे इस डाइवोर्स डिवीजन को कौन प्रिसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो फैमिली डिवीजन के प्रेसिडेंट है वो ही प्रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये किस टाइप के केसेस सुन रहा है, तो ये फैमिली मैटर से रिलेटेड केसेस के साथ डील करता है, जैसे कि डाइवोर्स हो गया, चाइल्ड कस्टडी, वेलफेयर, अडॉप्शन, तो ये जितने भी फैमिली केसेस हैं उसके साथ ये डील करता है। तो यहाँ पर जितने भी डिविजन्स की जब हमने बात करी तो मेनली यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमने हर डिवीजन में देखे कि प्रिसाइड कौन कर रहा है और किस केसेस के साथ वो डील कर रहा है, तो वो चीज हमने यहाँ पर देखी। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कोर्ट ऑफ अपील, जो कि सेकेंड ब्रांच है ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस अब यहाँ जाके अपना कंप्लीट होता है। नाउ कोर्ट ऑफ अपील की अगर हम बात करें तो कोर्ट ऑफ अपील कैसा है, अपन कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का एक अपर चैम्बर जैसा है, मतलब एक अपर हाउस जैसा है, ठीक है। ये किसकी अपील सुनता है, तो ये जो भी डिसीजंस होते हैं काउंटी कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के, उसके अगेंस्ट ये अपील सुनता है। एंड ये जो कोर्ट ऑफ अपील है इसके पास ओनली एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, इसके पास कोई भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, कोई कोर्ट कुछ केसेस जो है रेफर करता है इस कोर्ट ऑफ अपील को, इसके पास कोई भी केसेस डायरेक्ट नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि इसके पास ओनली एपेलेट जुरिस्डिक्शन है और कोई भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो कहाँ पे सॉल्व होते हैं, इसी कोर्ट ऑफ अपील में सॉल्व होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। हमने सिविल कोर्ट्स में बात करी थी, सबसे पहले फिर से बता दूं, काउंटी एंड बोरो कोर्ट्स, ठीक है। सेकंड हमने बात करी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। बस केवल ये चीजें हमने यहाँ पर अभी तक डिस्कस करी है, ओके। बाकी बची हुई चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट वाज इट। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल या यूजफुल रहा हो। एंड इन केस अगर रहता है ये आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल या यूजफुल, देन यू कैन शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। एंड प्लीज डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मेरे लिए फीडबैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन फीडबैक से मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ पर लैग कर रही हूँ या मुझे कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए या किस चीज़ के साथ मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए। सो प्लीज़ डू लेट मी नो ऑल योर फीडबैक्स। आपकी फीडबैक्स मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करते हैं कि मैं और वीडियोस लेके आऊँ नए नए टॉपिक्स पे, या आपको जो भी टॉपिक चाहिए उस पर वीडियो लेके आऊँ। सो प्लीज़ डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। एंड ऑल्सो मैंने देखा है बहुत जने देखते भी ये वीडियोस, लाइक भी करते हैं, फीडबैक्स भी देते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब बटन पे हिट करोगे तो आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट मेरे लिए वो ज़रूर बहुत मैटर करेगा, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसे और वीडियोज़ लाती रहूँ, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते हुए जाइएगा, ओके। या बाय बाय, टेक केयर।